महेश, तुम इसे डॉक्टर अग्रवाल को दे देना। बोलना शाम को मैं उनसे बात कर लूंगा। जी सर। ले लो। अरे पायल, तुम कब आई? बस अभी आई हूँ। कैसे आना हुआ? एनी प्रॉब्लम? डॉक्टर प्लीज, आई वांट टू नो कि आप मुझे इस जगह से कब आजाद करेंगे। यू मीन तुम यहाँ से डिस्चार्ज होना चाहती हो? यस, क्योंकि ये जगह मेरे लिए एक कैद खाना है। कैद खाना? नहीं पायल, तुम इसे कैद खाना मत समझो। क्यों? क्यों नहीं समझूं? आपने तो मेरी मर्जी के बगैर मुझे इस हॉस्पिटल में रोक रखा है। पायल, मैंने तुम्हें ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ रोक रखा है। मैं जानना चाहता हूँ, सॉरी टू से, तुम्हारा ये चिड़चिड़ापन अपनी फैमिली साथियों से न मिलने की वजह जानना चाहता हूँ पायल। दिस इज माई पर्सनल मैटर एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। पायल, अगर मरीज डॉक्टर को कोऑपरेट नहीं करेगा तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? डॉक्टर प्लीज, मैं अपने किसी भी फैमिली मेंबर को देखकर और धीरज को देखकर अपसेट हो जाती हूँ। यही तो मैं जानना चाहता हूँ पायल, तो ऐसा क्यों? ऐसी क्या वजह है जिससे तुम गिल्टी फील करती हो, सबके सामने जाने से कतराती हो, सबके सामने कंफर्टेबल फील नहीं करती हो? दैट्स व्हाई आई वांट टू ऑब्जर्व यू। डॉक्टर, लेकिन ये तो कोई बीमारी नहीं हुई ना, मैं जिससे चाहे मिलूं, जिससे चाहे ना मिलूं। नो नो पायल, जो तुम्हारे अपने हैं, अपने हमदर्द जो तुम्हें केयर करते हैं, उनसे मिलने में क्या हाल है? अकेले में लाइफ नहीं सकती पायल। मैं चाहता हूं कि जब तुम यहां से जाओ तो एकदम फिट और रिलैक्स होकर जाओ। अभी तो अपने कमरे में जाओ, मैं शाम को वहीं आकर बात करूंगा। ओके, लेकिन एक बार मैं फिर कह रही हूँ, मैं यहाँ से जल्द जाना चाहती हूँ। ओके ओके। आखिर कब तक ये लोग मुझे यहाँ रोके रखेंगे? लगता है मुझे ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन कैसे? क्या करूं मैं यहाँ से निकलने के लिए? पायल, हाँ? कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। लेकिन तुम्हारा कमरा तो यहाँ है। शायद ख्यालों में यहाँ तक आ गई होंगी। Now wait a minute. Who are you to talk to me about morality? What do you know about morality? पहले अपने अंदर झांक कर देखिए and don't try to teach me. पूरब, मैं तुमसे सिर्फ गंगा के बारे में बात कर रहा हूं, जो तुम्हारी होने वाली पत्नी है, तुम्हारे बच्चे की माँ है। पत्नी तो मेरी माँ भी है, आपकी पत्नी, जिसके साथ आपने धोखाधड़ी की, जिसे आपने हमेशा धोखे में रखा। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, तो ये आपकी पहली बीवी कहां से उठकर आ गई? पूरब, अपनी औकात में रहो। ये मत भूलो तुम अपने पिता से बात कर रहे हो। ये तमीज सीखी है तुमने? जिनके एहसानों तले हम सब दबे हुए हैं, उनके साथ तुम सीना तान कर बातें कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या एहसान किया माँ इन्होंने हम पर? तुम नहीं समझती माँ, इसमें इनका अपना स्वार्थ है, वरना यूं ही भटकते रहते इधर उधर। पूरब, इसे बोलने दो बेटा, कम से कम इसके बोलने से इसके अंदर का जहर तो निकल जाएगा। हाँ बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। अगर ये चाहते तो अपनी पहली बीवी को यहाँ ना बुलाते, इस तरह आपको दुखी ना करते। मैं पूछता हूँ कि क्या जरूरत थी रामपुर वालों को यहाँ बुलाने की? हाँ, इसीलिए ना, क्योंकि एक साथ दो बीवियों के साथ। चले जाओ यहाँ से। माँ, आज तुम इनकी चाल को समझ नहीं पा रही, लेकिन उस दिन तुम मेरी बातों को याद करोगी, जिस दिन उस औरत के चक्कर में ये तुम्हें, हमें, हम सबको इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे, जिसे तुम दीदी दीदी कहते नहीं थकती। तेरे डैडी तेरी बातों में आगे से जाते हैं यार। कभी किस बहाने तू पैसे निकाल ही लेता है। मेरे डैडी जज के सामने ड्रामा करते हैं और केस जीत जाते हैं। मैं उनके सामने ड्रामा करता हूँ और दिल जीत लेता हूँ। दिल नहीं यार, जेब भी जीत लेता है। पर मेरे डैडी बड़े शार्प हैं, एक एक बात की खबर रखते हैं। अरे इसीलिए तो बार छोड़ के यहाँ ड्रिंक एंजॉय कर रहा हूँ यार। अगर यहाँ भी उनका कोई जासूस हुआ तो? अरे इस बार फिर से कोई नई कहानी सुना दूंगा यार। तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू ड्रिंक एंजॉय कर, मुझे भी एंजॉय करने दे। ले पियो यार। किरण,
देखना वो धनराज जी है ना, जिसने हॉस्टल में हमसे पंगा लिया था। हाँ यार, ये तो धनराज ही है, पद्मा का भाई। इसने साले ने मेरी इतनी धुलाई की थी, मैं कुछ नहीं कर सका था। अब तुझे मौका मिल गया है, क्या ख्याल है, बदला ले? मैं तो चाहता हूँ इसकी हड्डियां इतनी तोड़ दूं कि चलने के काबिल न रहे। रोहन, तू जाके धनराज को बुला के ला और उसको बोलना कि किरण आपसे माफी मांगना चाहता है। ठीक है। जा। आज मैं नहीं छोड़ूंगा साले को। याद है, इसने बहुत धुलाई की थी अपनी, रोहन को भी बहुत मारा था। आज मैं हिसाब बराबर कर दूंगा साले का। याद है, पिछली बार उसकी बारी थी, इस बार हमारी बारी है। आज छोड़ेंगे नहीं साले को। किरण को आज अचानक क्या सूझी माफी मांगी? धनराज जी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, इसके लिए आज आपसे माफी मांगना चाहते हैं। किरण, धनराज जी आए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ धनराज। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला के आती हूँ। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर बहुत अच्छी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अब तुझे डर लग रहा है? जब किरण के साथ सोई थी तब डर नहीं लगा था तुझे? ऐसी कैसी बात करती है? एक तो पेट में मुसीबत पा रखी है, जब उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है तो रोने लगी है। एक बार बच्चा गिर जाने दे, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। अब चुप ही करो, जो मन में आता है बकने लगता है। इसे बच्चे को तसल्ली चाहिए तो उल्टा उसे चली कटी सुना दे। कैसी माँ हो तुम? आप है ना, माँ का फर्ज निभाने के लिए इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिला है, समझी तुम? आओ करिए। सब अगर इसके साथ नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप यहीं बैठिए। काम हो जाएगा ना? आज का तो ये मामूली बात है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। आप बैठिए प्लीज। चलो पन्ना।
कहो क्या बात है? अंदर आओ। क्या जरूरत है ये सब ड्रामा करने की? और तुमको क्या जरूरत थी उस लड़की से मुझको ये कहकर मिलवाने की कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? क्या मेरा तुम्हारा नौकरानी के सिवाय कोई रिश्ता नहीं है? गंगा, मुझे इस बात का अफसोस है और मैं तो तुमसे माफी भी मांगने वाला था, लेकिन इससे पहले तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, खासकर उस आदमी के सामने जिससे मुझे सख्त नफरत है। अच्छा, अपनी तकलीफ का कितना एहसास है तुमको, और दुनिया भर में अपनी होने वाली बीवी को नौकरानी कहकर मिलवाते हो, उसका कोई दुख नहीं। तुम ये सब जानबूझ कर रहे हो पूरब। तुम मेरे होने वाले बच्चे को अपना नाम देने से कतरा रहे हो। गंगा प्लीज। देखो पूरब, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जितना प्यार करती हूँ उससे कहीं ज्यादा। तुम खामखा सीरियस हो। देखो पूरब, तुमने मेरा दिल दुखाया है, जो कि ठीक बात नहीं। आइंदा तुमने कभी। गंगा, एक तो मैं वैसी उलझनों में घिरा हुआ हूँ, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो अपने दिमाग को उलझनों से बाहर निकालो और मुझे वही दर्जा दो जो मुझे मिलना चाहिए। बस, अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं। गंगा मेरी बात तो सुनो। गंगा, वो धनराज को यहाँ लेकर आए हैं, वो कहाँ है? सामने के रूम में। धनराज, ये कैसे हो गया धनराज? धनराज, धनराज, धनराज। आप प्लीज सर बाहर बैठिए, इन्हें आराम करने दीजिए। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बहुत बुरी खबर है पृथ्वी जी। क्या हुआ? पुलिस कमिश्नर ने सीता जी के किडनैपिंग केस में आपके नाम और दुलारी जी के नाम अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। क्या? जी, अब पुलिस कभी भी यहां आ सकती है। मैं तो कहता हूं जब तक आपको एंटीसिपेटरी बेल ना मिल जाए आप कहीं जाके छुप जाइए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे पृथ्वी नाम है मेरा, पृथ्वीराज। मुझे हाथ लगाने से पहले पुलिस वाले 10 मर्तबा सोचेंगे। मैं काम करो, वो शुक्ला से कहो कि फौरन मेरे लिए एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम करें। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं फोन कर देता हूं। ना करो। पृथ्वी जी, मैं आपको और दुलारी जी को हवालात में ले जाने के लिए आया हूं और इसी वक्त आपको मेरे साथ चलना होगा। हवलदार, तुम घर की तलाशी लो, तुम ऊपर के कमरे में जाओ और तुम उस कमरे में जाओ। लेकिन इंस्पेक्टर, आप इस तरह बिना सर्च वारंट के तलाशी नहीं ले सकते। वकील साहब, जितना आपको कानूनी किताबों के अंदर घुसने का शौक है, उससे कहीं ज्यादा मुझे मुजरिमों को अंदर पहुंचाने का एक्सपीरियंस है। ये रहा सर्च वारंट, ये रहा अरेस्ट वारंट। फिर भी इसमें कोई कमी रह गई हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। पृथ्वी जी, जो भी बात करनी है प्लीज चौकी जाकर बात कीजिएगा। यहाँ कोई भी नहीं। अच्छी तरह से तलाश कर लिया? जी हाँ। ऊपर कोई और था? जी नहीं सर। पृथ्वी जी, दुलारी कहाँ है? मुझे मालूम नहीं है या फिर बताना नहीं चाहते? कहीं जो दिया इंस्पेक्टर साहब, मालूम नहीं। अब कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ आता है, हर आदमी का तो हिसाब मैं नहीं रख सकता ना, और हर किसी की जाती जिंदगी में मैं दखल नहीं देता। और इंस्पेक्टर साहब, एक बात आप ध्यान में रखिए, अभी आप जो कर रहे हो ना, सही नहीं कर रहे हो। एक दिन जरूर पछताओगे आप। सीधी तरह चलते हो या हथकड़ी लगवाऊं? पृथ्वी जी, आप बेफिक्र होकर चलिए, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। चलिए। क्या हुआ? होश आया धनराज को? डॉक्टर कहते थोड़ा समय और लगेगा। तुम चिंता मत करना,
सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ जी। जब तक हमारे घर में इन जैसे लोग हैं, कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। तुम मुझ पर शक कर रही हो? ये शक नहीं, हकीकत है। धनराज की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। अरे अपनी बात पर जेल तो जेल किसने भेजा था? तूने भेजा था उन्हें जेल। जेल तो मैं तुम्हें भी भिजवाऊंगी तुम्हारी चाची, तुम्हें भी हथकड़ियां लगवाऊंगी। थोड़ी देर चैन की सांस और ले लो, तुम्हारे नाम के भी वारंट निकल चुके हैं। ये क्या बातें करने लगी तुम दोनों? अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। अरे आप यहाँ? क्या हुआ? बोलो, क्या बात है? जी को पकड़ कर ले गई। हे भगवान, इसका मतलब है कि राधा जो कह रही थी वो सब सच है। मेरे नाम का भी वारंट निकल चुका है। कि बिहारी की पत्नी को लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची और मैं उसका बयान देने लगा। बिहारी की पत्नी ने आपका भी नाम लिया। पुलिस आपको ढूंढ रही है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि कुछ दिन आप कहीं जाकर छुप जाइए। मैं उस राधा की बच्ची को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। नरेश, एक बार तो तुम चूक गए हो, लेकिन इस बार मगर इस वक्त वो है जेठानी जी के साथ धनराज के कमरे में है। नरेश, मैं चाहती हूँ कि राधा यहाँ से घर ना पहुंचे। इंतजाम कर दूंगा दुलारी जी, मगर इस वक्त पुलिस आपको ढूंढती हुई यहाँ भी पहुंच सकती है। पुलिस की नजर आपके घर पर भी, इसलिए पहले आप अपने बचाव का सोचिए। मुझे आपके फिक्र हो गई। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। सुनो, इस बार राधा नहीं बचनी चाहिए। जस्ट ओके।